पहली बार तेज प्रताप यादव का नाम, लालू और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को समन जारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को कोर्ट ने समन जारी किया है। नीतीश से श्रेय की सीधी लड़ाई लड़ेंगे तेजस्वी। बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर हुए तो अगले 13-14 महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच 17 महीने चली महागठबंधन सरकार के काम का श्रेय लेने की सीधी लड़ाई दिखेगी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने दूसरी बार बनी महागठबंधन सरकार के 9 काम गिनाकर इसे तेजस्वी यादव का समर्पण बताया है और यह भी कहा है कि ये काम किसने किया ये बिहार जानता है। लालू यादव के करीबी अमित कत्याल को बड़ी राहत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कत्याल को लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कारोबारी कत्याल को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। पटना टाटा और गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस नियमित चलेगी। बिहार की राजधानी पटना से झारखंड टाटानगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन बुधवार से शुरू हो जाएगा। वहीं गया से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत ट्रेन नियमित चलने वाली है। इन ट्रेनों का उद्घाटन बीते 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था। बिहार में सरकारी दफ्तर से मिली शराब की 135 बोतलें। शराबबंदी वाले बिहार में एक सरकारी दफ्तर से ही दारू की खेप बरामद हुई है। राज्य सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर जिले के पारू इलाके में एक सरकारी कार्यालय के परिसर से शराब की 135 बोतलें बरामद की हैं। भोजपुरी सिंगर टुनटुन यादव के कार्यक्रम में मंच से अंधाधुंध फायरिंग। बिहार के आरा में भोजपुरी कलाकार टुनटुन यादव के कार्यक्रम में अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। यह घटना 13 सितंबर की रात बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना इलाके के भीमपट्टी बेलवनिया गाँव का है। बताया जाता है कि गांव में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में टुनटुन यादव पहुंचे थे। उनके स्टेज पर आते ही खुलेआम कई राउंड गोलियां चलाई गई। मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद की दबंगई, दुकानदार पर पिस्टल तानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम के एक वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान ने अपने साथियों के साथ एक हार्डवेयर दुकान में पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की। इस दौरान दुकानदार पर पिस्टल तान दी गई। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वार्ड पार्षद ने कहा कि दुकान बंद नहीं की तो काट कर फेंक दूंगा। अतीशी के माता पिता के थे एसएआर गिलानी से संबंध। दिल्ली के नए सीएम बनने जा रही आतिशी के परिवार पर उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने नया आरोप जड़ा है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने के लिए आतिशी के माता पिता पर लड़ाई लड़ने का आरोप लगा है। चूंकि मालीवाल ने अब नया दावा किया है। मालीवाल का कहना है कि आतिशी के माता पिता के संसद हमले में आरोपी रहे एसएआर गिलानी के साथ गहरे संबंध थे। रोड बहुत बना लिए, अब खराब काम करने वालों को हटाना है, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रखरखाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से अफसरों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रोड बहुत बना लिया है और अब खराब काम करने वाले लोगों को सिस्टम से बाहर करना है। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी और सिविल लाइंस वाला बंगला। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी को सिर्फ सीएम की कुर्सी ही नहीं, सिविल लाइंस वाला आलिशान बंगले के साथ जेड श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हालांकि वह कब नए बंगले में शिफ्ट होंगी अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। यदि जमानत नियम है तो मुस्लिमों के लिए यह अपवाद क्यों? कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को आरएसएस से लेकर न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब पीड़ित पक्ष मुस्लिम होता है तो जमानत एक अपवाद बन जाती है। सनद रहे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। उन्होंने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत जेल में बंद अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत से कोई सीधा टकराव नहीं, फिर मुसलमानों के नाम पर इतना क्यों बोल गए? आयतुल्लाह
खामेनी। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट और तेल की खरीद के अलावा कई मसलों पर साझेदारी है। अमेरिका के तमाम दबावों के बाद भी भारत ने संतुलन की नीति अपनाते हुए ईरान के साथ भी संबंध बरकरार रखे हैं। इसके बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने भारत में मुस्लिमों के हालातों को लेकर चिंता जताई है। यह हैरान करने वाली बात थी, वह भी तब जब चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। गणपति को चढ़ा एक लड्डू 1,87,36,500 में बिका। एक लड्डू की ज्यादा से ज्यादा क्या कीमत हो सकती है? आप शायद इसका जवाब सोच भी ना सके। यह लड्डू 100 या 1000 रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बिका है। हैदराबाद के बंदलागुड्डा में कीर्ति रिचमंड विला में गणेश उत्सव के दौरान पेश किया गया लड्डू नीलामी के लिए रखा गया। सोमवार देर रात हुई लड्डू की नीलामी में यह लगभग 1.87 करोड़ में बिका। 1900 करोड़ में बनी सड़क तो क्यों वसूला 8000 करोड़ टोल टैक्स? नितिन गडकरी ने दिया जवाब। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ज्यादा टोल टैक्स कलेक्शन के मुद्दे पर खुलकर बात की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया कि सरकार को कई खर्च उठाने पड़ते हैं। यह कार्यक्रम में जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया कि जब सड़क निर्माण 1900 करोड़ रुपए में हुआ है तो टोल टैक्स के तौर पर 8000 करोड़ रुपए क्यों वसूले गए, इस पर उन्होंने कहा कि टैक्स एक दिन में नहीं वसूला जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार को टोल कलेक्शन के पहले और बाद में कई खर्च भी उठाने पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में फिर अशांति। मणिपुर के बाद अब नागालैंड भी उबल रहा। मणिपुर के बाद अब नागालैंड में भी अशांति की खबरें हैं। लोग सरकार के नए नियमों को लेकर विरोध कर रहे हैं। नागालैंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत 3 जिलों यानी दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों में 2 अलग अलग कट ऑफ सालों के साथ इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने के लिए फैसले को लेकर स्थानीय निवासी नाराज हैं। कांग्रेस का कुत्ता मेरे कार्यक्रम में घुसा तो उसे दफना दूंगा। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने एक और भड़काऊ बयान देते हुए चेतावनी दी कि उनको कार्यक्रम में आने वाले किसी भी कांग्रेसी कुत्तों को दफना देंगे। इससे पहले बुल्ढाना के विधायक गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीप काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करके बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी। चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की चुनावी रैली में कहा कि सेना से आने वाले हर अग्निवीर को नौकरी मिलेगी। देश में इनके लिए 20% आरक्षण कर दिया है और जो बचेंगे उन सभी को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। अमित शाह मंगलवार शाम फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित भाजपा की चुनाव रैली में बोल रहे थे। बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ के हालात। पश्चिम बंगाल के कम से कम 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दामोदर घाटी निगम के बांधों से छोड़े जाने वाले पानी यकायक से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारी बारिश का सिलसिला भी जारी है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आदिवासी के घर खीर खाकर भावुक हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो चुके हैं। मंगलवार को जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घरों का उद्घाटन किया। वह ओडिशा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार के घर पर खास मिठाई खीर का आनंद लिया। खास बात है कि खीर के साथ उन्हें मां की याद भी आ गई। पहले मेरी बात सुनिए, नहीं तो कोर्ट से बाहर कर दूंगा, भड़के सीजीआई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वरिष्ठ वकील की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में गर्मागर्मी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चंद्रचूड़ ने फिर से हस्तक्षेप किया कि जब वकील ने अपनी दलील जारी रखी, सीजीआई चेतावनी भरे लहजे में कहा, 1 सेकंड पहले मेरी बात सुनिए, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर कर दूंगा।
कंगना रनौत के खिलाफ केस में अगली सुनवाई 25 सितंबर को। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद में मंगलवार को प्रार्थी के बयान नहीं हो सके। आगरा की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर नियम की है। बता दें कि प्रार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने सांसद द्वारा किसानों के बारे में दिए बयान को लेकर आरोप लगाया था। हिमाचल प्रदेश मंडी से भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिल्ली में किसानों के धरने को लेकर बयान दिया था। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मायावती की आई प्रतिक्रिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइंस बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम इन गारंटियों को लागू करेंगे और इसलिए हमने इसे 7 वादे पक्के इरादे का नाम दिया है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिला को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 2000 रुपए मासिक देने का वादा किया है। सब कानून के मुताबिक कहाँ होता है। शेख हसीना के भारत में रहने पर अब क्या बोला बांग्लादेश। 5 अगस्त को देश छोड़ने के बाद शेख हसीना को दिल्ली आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया। अब बांग्लादेश ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, हमें इस मामले को इस तरह से देखना होगा, सब कुछ कानून के मुताबिक नहीं होता है। जानलेवा हमले से बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप ने की कमला हैरिस की तारीफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद कमला हैरिस ने उन्हें फोन किया था। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। इंदौर पहुंचे 2 पाकिस्तानी नागरिक एयरपोर्ट पर ही रोका गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शारजाह से मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे 2 पाकिस्तानियों यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। वीजा में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इन यात्रियों को रोका गया था। हालांकि दोनों यात्रियों को दिल्ली जाना था, मगर वह इंदौर एयरपोर्ट पहुंच गए। स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखता है कड़ी पत्ते का पानी। कड़ी पत्ता भोजन में स्वाद और खुशबू जोड़ता है। कड़ी पत्ता स्वाद के साथ आपकी सेहत को भी अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं। आपने भी अपनी किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए कड़ी पत्ते का यूज कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कड़ी पत्ते की ही तरह इसका पानी भी वेट लॉस से लेकर शुगर लेवल कंट्रोल करने तक जैसी कई जादुई फायदे सेहत को पहुंचाता है। ब्रेकअप के बाद अनन्या पांडे ने किया था बच्चन परिवार के इस सदस्य को कॉल। हाल ही में अनन्या ने अपने ब्रेकअप पर बात की। अनन्या ने बताया कि जब उनका ब्रेकअप होता है तब वह बच्चन परिवार के खास सदस्य को कॉल करती हैं। अनन्या पांडे ने वीआर युवा चैट शो में कहा कि मैं ब्रेकअप होने पर अपनी दोस्त नव्या नवेली नंदा को कॉल करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत पेशेंस दिखता है। वह मेरी बातों को सुनती है। जब मैं उदास रहती हूँ या मेरा दिल टूट जाता है तब मैं एक ही बात 1000 बार बोलती हूँ और वो मेरी बात 1000 बार उतनी ही पेशेंस से सुनती है। विराट कोहली के एक शब्द के 3 ट्वीट्स फैन के लिए बने गुत्थी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली सोशल मीडिया पर ज्यादातर विज्ञापन पोस्ट करते हैं या फिर क्रिकेट को लेकर पोस्ट भी वह अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आगाज से एक दिन पहले सुबह सुबह उनके ट्विटर अकाउंट से एक शब्द के 3 ट्वीट्स शेयर हुए हैं, जिसे देखकर फैंस भी उलझ गए। फैंस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर विराट ने किस पर निशाना साधते हुए ये 3 ट्वीट्स किए हैं।